बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, कप्तान तो कप्तान है, लेकिन जो कप्तान की अहलिया है बुशरा बीबी, वो भी कप्तान निकली और ऐसी दलेरी दिखाई कि उसने अपनी भी और खान की भी जो इज़्ज़त है वो रख ली। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तोशा खाना केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की जो कैद की सज़ा है वो हुई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसके बाद बुशरा बीबी आज अडयाला जेल में नहीं थी, लेकिन फिर जब वो अडयाला जेल में आई, जिस अंदाज में उन्होंने गिरफ्तारी दी और इमरान खान ने आज जज मोहम्मद बशीर के साथ क्या मुकालमा किया जब उनको ये सज़ा सुनाई जा रही थी, इस पर डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब से डील के हवाले से इस वक्त क्या जो मामलात हैं, क्या जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, क्या इमरान खान साहब को मैसेजेस भेजे गए और उन मैसेजेस के तहत जाहिर सी बात अगर इमरान खान साहब डील कर लेते हैं तो फिर आपकी तमाम तर जो सज़ाएं हैं वो माफ़ हैं। इस पर भी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा इमरान खान साहब से डील के लिए जो रब्ता है वो किया गया, लेकिन कप्तान नहीं माना। आखिर में नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से इमरान खान साहब के मुकदमात और इन चीज़ों के ऊपर, मौजूदा सिनेरियो के ऊपर एक सवाल पूछा गया और इस पर बड़ा एक अहम जो रद्द अमल है वो दिया गया है। इस रद्द अमल ने क्यों थरथरी मचा दी है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, 6 फरवरी को क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कैसे 6 फरवरी को सारी बाजी उलटने जा रही है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है, यानी कि इलेक्शन से 2 रोज़ कबल। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ में चीज़ें शेयर करता चलूँ जो कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीवी को आज तोशा खाना में भी सज़ा सुनाई गई है। एक तो साइफर केस में इमरान खान साहब को कल 10 साल की और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की जो सज़ा थी वो सुनाई गई, लेकिन आज तोशा खाना केस का भी जो फैसला है वो भी सामने आया है और इस तोशा खाना फैसले के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान, इन दोनों को 14 साल की जो सज़ा है वो सुनाई गई है। फैसला जब आया उस वक्त अदालत का माहौल क्या था, क्या इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई, और जिस तरह से कल जज साहब ने फैसला जब सुनाया तो इमरान खान मुस्कुराते रहे और जज साहब जो है वो उठकर अपनी कुर्सी से उस वो जो रूम था वहाँ से चले गए। तो आज क्या माहौल बना जब ये फैसला सुनाया गया, तकरीबन सेम टू सेम ऑलमोस्ट वो कल वाली ही जो चीज़ें हैं वो हुई। जिस तरह से कल भी इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब को 342 का जो बयान है वही नहीं देने दिया गया, वकीलों को जिरा नहीं करने दी गई, तो लकूनास इस केस में भी इसी तरीके से हैं और ये मुकदमात भी जो तोशा खाना है ये भी टिकने नहीं वाला और इसमें भी इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जानी है। लेकिन चूँकि इस वक्त जाहिर सी बात है ताकतवर ये चाहते हैं कि खान साहब रहें जेल में, तो हर कोशिश है जी कि उनको जेल में ही रखा जाए, चाहे केसेस जैसे भी हैं, चाहे कानूनी तौर पर उनका कोई सज़ा बनती है नहीं बनती, प्रोसेस फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। बहरहाल सज़ा सुनाने से कबल कमरा अदालत में इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने इमरान खान की हाज़िरी लगाई। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इमरान खान साहब से इस्तफसार, मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया था। इमरान खान, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें और अदालती वक्त ख़राब ना करें। अदालत ने कहा, जी आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सज़ा सुना दी गई। इमरान खान साहब ने कहा, वकला अभी आए नहीं, वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा करवाऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा, मैं सिर्फ हाज़िरी के लिए आया हूं। इमरान खान ये कहकर कमरा अदालत से वापस चले गए, जिसके बाद जज बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा का फैसला सुना दिया और दोनों को 14 साल की जो कैद की सज़ा है वो सुनाई गई है इस केस में। अच्छा, जब ये सज़ा सुनाई गई, एक तो 342 का आज भी इमरान खान साहब का नहीं हुआ, सेम बुशरा बीबी जो हैं वो भी नहीं थी, उनका भी नहीं हुआ, और वो नहीं इस तरह से नहीं थी कि ज़ाहिर सी बात है जो समात थी वो सुबह अर्ली शुरू हुई और वो रस्ते में थी। तो बहरहाल जब ये ख़बर सामने आई तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें कि अब मज़ीद इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर किस तरीके से डाला जा सकता है, वो यही है एक आखिरी जो नुक्ता बच गया। बुशरा बीबी, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको तंग किया जाए तो इससे इमरान खान साहब मज़ीद दबाव का शिकार होंगे। लेकिन ये सब की भूल है कि इतना कुछ होने के बाद अब इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब किसी तरह से दबाव का शिकार होंगे। बहरहाल जैसे ही बुशरा बीबी की ये सज़ा 14 साल उनको हुई तो उसके बाद क्या हुआ जी, नैब ने फौरी तौर पर टीम तश्कील दे दी कि अब बुशरा बीबी को हमने गिरफ़्तार करना है। लेकिन कप्तान की तरह कप्तान की जो बीवी है वो भी दलेर साबित हुई और उसने भी बजाय इसके
कि घर में नैब की जो टीम है वो जाती और उन्हें गिरफ्तार करती और वीडियोस बनती, फुटेजेस बनती और तजलील जो है वो की जाती कि देखें जी बुशरा बीबी को ऐसा गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, ये है वो हो रहा है। तो इसके ऊपर बुशरा बीबी साहिबा ने क्या किया, वो खुद ही अडयाला जेल में थोड़ी देर के बाद ही वो पहुंच गई और उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अपनी जो गिरफ्तारी है वो खुद ही बुशरा बीबी की जानिब से दे दी गई और फिर उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी है वहाँ पर वो भी डाली गई। तो और वहाँ पर उन्होंने एक अहम तरीन जो बयान है वो भी दिया और उस बयान के मुताबिक बुशरा बीबी की जानिब से ये कहा गया कि वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी कभी भी नहीं बनेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कहा जाता रहा जी कि बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव भी डाला जाता रहा और कि वो छोड़ जाएंगी इमरान खान साहब का साथ और ये होगा और वो होगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये साबित किया कि वो इमरान खान साहब के साथ वफ़ादार हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई हैं। ना सिर्फ खड़ी हुई हैं बल्कि डट कर खड़ी हुई हैं और ऐसी डट कर खड़ी हुई हैं कि इमरान खान साहब की वो कमज़ोरी नहीं बनेंगी। उन्होंने खुद कहा और जैसी गिरफ्तारी का वक्त आया वो खुद पहुंच गई जेल में और उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी है वो दे दी। तो इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, इन तीनों को जो सज़ाएँ हैं वो सुना दी गई हैं। लेकिन 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 यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ, इतने ज़्यादा लकूनाज हैं इस केस के अंदर। कल की वीडियो में मैं साइफ़र केस के हवाले से मैंने कोई बेशुमार लकूनास गिनवाए और वही सेम इसी केस में भी चीज़ें हुई हैं। प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, जिरा नहीं करने दी गई। हामिद खान साहब तो ये कहते हैं जी कि कल जब फैसला सुनाया जाने लगा तो जो वकील थे हमारे पीटीआई के, उनको तो एक अलहदा से कमरे में ले जाकर तो बंदूकें तान ली गई, यानी कि आप बस इधर ही बैठे रहे वहाँ पर जो सज़ा है ताकि इमरान खान साहब को वो हम सुना दें। और सज़ा सुनाने के बाद जिस तरीके से जज उठकर चले गए, यानी कि जिसको सज़ा हो रही है वो मुस्कुरा रहा है और जो सुना रहा है सज़ा वो सुनाते ही उठकर तो चला गया। तो बहरहाल इमरान खान साहब को ये जो इतने ज़्यादा इसके अंदर लकूनाज हैं, इवन के तोशा खाना केस में भी, ये आगे चलकर अपील में 1 मिनट भी अदालत के अंदर नहीं रुक सकते। जिस तरीके से तोशा खाना का जो जज दिलावर साहब ने फ़ैसला सुनाया था वो भी नहीं रुका था और वो भी फ़ैसला मुअत्तल हुआ था, सॉरी सज़ाएँ मुअत्तल हुई थी उसमें और ज़मानत सॉरी उसमें तो सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई थी। लेकिन ये जो केसेस हैं इनमें भी इसी तरीके से सज़ाएँ मुअत्तल होंगी पहले और फिर दूसरे मरहले में जो ज़मानत है वो भी इमरान खान साहब को मिलेगी। तो इस पर साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जज मोहम्मद बशीर मुलजिम के वकील के दलाइल के बगैर उन्हें जो सज़ा है वो सुना दी है। गवाहों पर जिरा का हक भी नहीं दिया गया। इस केस में भी 1.5 माह में ज़मानत हो जाएगी, यानी कि तकरीबन 1 से 2 माह का टाइम जो सारा प्रोसेस है और जो सारी चीज़ें हैं वो लगेगा। लेकिन 1 से 2 माह के अंदर ये जो सारे केसेस हैं इमरान खान साहब के, इनमें इन्हें जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। इसी तरीके से 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें भी कहा जा रहा है जी कि उसमें भी सज़ाएँ हो जाएंगी, लेकिन उसमें भी इसी तरीके से होगा। आगे जाकर वो जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो होगी, क्योंकि लकूनाज ही इतने ज़्यादा हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये किस्म का एहसान ही किया है जज साहब ने कि इमरान खान साहब को इन लकूनाज के साथ जो सज़ा है वो सुना दी है, ताकि बाद में जाकर इससे जो फ़ायदा है वो इमरान खान साहब को हो सके कि ये देखें जी प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया गया। खैर केसेस भी बोगस थे, लेकिन फिर ऊपर से जो प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया गया। इमरान खान साहब से राब्तों के हवाले से एक बड़ी जो ख़बर है वो भी आपको देता चलूँ। फ़याज़ राजा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट की हुई है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है जी कि साबका इस्टेब्लिशमेंट ने कम अज़ कम 12 मरतबा, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने कम अज़ कम 6 मरतबा इमरान खान को पैगाम पहुँचाया, साइफ़र मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ, हम डील के लिए तैयार हैं, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। आज इमरान खान की फतह का दिन है, शिकस्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का मुकद्दर है। तो ये जी उन्होंने ट्वीट किया जी कि 12 मरतबा पहले और 6 मरतबा अब इमरान खान साहब से कहा गया जी कि हम आपसे डील करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ आप डील कर जाएं, आप इस मामले से अगर पीछे हट जाते हैं तो हमारी डील हो जाएगी और फिर उसके बाद आपकी जो सज़ाएं हैं वो भी माफ़ हो जाएंगी, आपको रिहाई भी मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों से इनकार किया और इस हवाले से एक जो तस्दीक है वो इमरान खान साहब ने ख़ुद भी की थी जब जेल में वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा था जी कि जब अदम एतमाद का टाइम था तो उस वक्त भी जनरल बाजवा ने मुझे कहा था जी कि अच्छे बच्चे बन जाओ और हमारी बात जो है वो मान जाओ
और इमरान खान साहब उस वक्त भी डटे हुए थे, उन्होंने नहीं बातें मानी, तो फिर उसके बाद उनकी जो हुकूमत है वो भी गिर गई। लेकिन उस वक्त ये एक तस्दीक इमरान खान साहब की जानिब से की गई। लेकिन अब ये एक और बड़ी जो खबर है फैयाज़ आरिफ साहब दे रहे हैं कि 12 मरतबा पहले और 6 मरतबा अब जो रब्ता है वो हुआ डील के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने डील से साफ साफ इनकार किया। और अगर इमरान खान साहब इनकार ना करते और नवाज़ शरीफ की तरह डील ले लेते, तो जिस तरह से नवाज़ शरीफ के लिए एयरपोर्ट पर जाकर बायोमेट्रिक होता है, तो फिर जाहिर सी बात है इमरान खान साहब को भी जो सहूलतें हैं, जो सज़ाएँ हैं वो माफ़ होती। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जो इनकार है वो किया गया। इस इनकार के बाद और इस सज़ाओं के बाद अमेरिका की जानिब से भी एक अहम जो रद्द अमल है वो सामने आया है। और अमेरिका का जो वो आपके सामने में रखता हूँ जी। साइफर केस की खसूसी अदालत की जानिब से बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सज़ाएँ सुनाए जाने के बाद अमरीकी जो रद्द अमल है वो सामने आया है। और इस रद्द अमल के मुताबिक जी उनका ये कहना था अमरीका की तरफ से कि आज़ादाना, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फ़रीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो, जमहूरी असूलों का एहतराम हो। अब ये जो ज़ाहिर सी बात है ढके छुपों में इनडायरेक्ट मैसेज होता है, जो सफारती लैंग्वेज भी होती है और इसी तरीके से जो मैसेजेस हैं वो भी दिए जाते हैं कि आज़ादाना, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फ़रीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो। जमहूरी अमल ऐसा देखना चाहते हैं कि तमाम फ़रीक़ैन उसमें शामिल हों। तो अब इस वक्त जो जमहूरी अमल है पाकिस्तान में, इसमें तो इमरान खान है ही नहीं, इसमें तो शाह महमूद कुरैशी है ही नहीं, इसमें तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया गया है। तो ये एक इनडायरेक्टली उन्होंने जो एक मैसेज है वो भी दे दिया है। बहरहाल आज़ाद हैसियत में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो हैं, और अभी डर भी उन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों से ही लगा हुआ है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है अगर ये जीत गए तो फिर क्या होगा, फिर तो नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत है वो हम नहीं बना पाएंगे। और इस चीज़ का तोड़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल लिया है कि आज़ाद जीतने के बाद कैसे वो सारे आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल होंगे और PTI बतौर जमात पार्लियामेंट के अंदर बैठेगी। और तोड़ क्या निकाला है, इलेक्शन से 2 रोज़ कबल 6 फरवरी, और 6 फरवरी से पहले भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है। PTI की जानिब से ये बता दिया गया है कि हम अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। और इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद ज़ाहिर सी बात है जब इंतखाबात हो जाएंगे, एक नई लीडरशिप आ जाएगी, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यही इतराज़ था जी कि आपने सही इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, इसलिए बल्ले का निशान लेते हैं। लेकिन PTI की जो रजिस्ट्रेशन थी बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी रजिस्टर्ड है, उसको कालादम नहीं करार दिया गया। तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद ये जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी भी वो PTI के हवाले से ख़त्म हो जाएंगी। और इंतखाबात से 2 दिन पहले ये गेम पलटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाएंगे, उसके बाद जैसे इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद अनाउंसमेंट होगी तो पार्टी उनकी फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो सारे जो उम्मीदवार हैं वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट में आएगी। तो ये इस वक्त जो एक बड़ी हर्डल है वो देखी जा रही है ताकतवरों की जानिब से भी, और वो भी इस मामले के ऊपर परेशान है कि ये अब जो इंतखाबात हैं, अब सब कुछ करके देख लिया, इवन कि जो सज़ाएँ इमरान खान साहब को सुनाई गई हैं इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इस वजह से ये किया जा रहा है ताकि जो वोटर्स हैं वो मायूस हो जाएं, वो बाहर निकलें, वो कुछ शोर शराबा हल्ला गुल्ला करें। और मैसेज भी साथ में उन्होंने दिया कि आपने मायूस नहीं होना, आपने पुरअमन रहना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एक काम करना है, 8 फरवरी को आपने निकलना है और वोट कास्ट करना है। अब इस चीज़ को कैसे रोका जाए, ये इस वक्त सारे डरे हुए हैं, सारे परेशान है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। फिर ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद उम्मीदवारों का जो हल है वो भी निकाल लिया है, 6 फरवरी से पहले या 6 फरवरी तक वो इंतखाबात करवा कर और फिर जो आज़ाद उम्मीदवार है PTI में आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात पार्लियामेंट में बैठेगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त कुछ अहम तरीन हिकमत अमली और मामला चल रहे हैं। शुएब शाहीन साहब की जानिब से भी अहम बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की सज़ा 15 दिन में मुअत्तल हो सकती है। और ज़ाहिर सी बात है शुएब शाहीन साहब वकील भी हैं, 15 दिन में इन्होंने कहा है जी कि मुअत्तल हो सकती हैं, लेकिन जो
मेरी जो राय या कुछ कानूनी माहिरीन और दीगर वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जो ज़ाहिर सी बात आप अपील दायर करते हैं और सारा वो मामला होता है, पहले तो सज़ा मुअत्तल होगी, सज़ा मुअत्तल होने के बाद ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा, तो इसमें 1 माह भी लग सकता है, 1.5 माह भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो मुकदमे हैं वो ख़त्म होने ही होने हैं। इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने के बाद कुछ असरात पड़े हैं स्टॉक मार्केट में भी, और स्टॉक मार्केट भी मंदी का शिकार हुई है। मंगल के रोज़ पूरे कारोबारी सेशन के दौरान मंडी छाए रहने से सरमाया कारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। सिर्फ 2 दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तकरीबन 2000 पॉइंट गिर गया है। तो ये सज़ा हुई खान साहब को, और इस तरफ 2000 पॉइंट, ये एक बड़ी मंदी है जो कि आई है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।